जाते रहे हैं, उस बांध की अगर बात करें, हाल फिलहाल में अभी आप गए थे, पूरा जर्जर स्थिति बना हुआ है, तो क्या लग रहा है कि अनियमितता बरती गई है उसको? आप राहुल जी मेरे साथ 2 बार गए उस बांध पर। अब जब बांध रेन कट से कट जाए तो इसका मतलब है कि बांध नहीं बना, उस पर मैजिक वाला नहीं होता है, बच्चा खाओ मिठाई कौन खाता है, हवा मिठाई, वो बालू डाल दिया, वर्षा हुआ, बांध बह गया, जिसका वीडियो हम जारी किए थे जी। आप लोग का भी समाचार चलाने का व्यवस्था है, लेकिन हम अपनी ओर से उसका खामियां को उजागर किए, सरकार को लिखे कि इसका निगरानी जांच करवा लीजिए, और डीएम साहब को, सरकार भी डीएम साहब को मेरा पत्र का कॉपी भेज दिए, आप विभाग को दे दिए कि इसकी जांच के लिए। आप समझ सकते हैं कि गड़बड़ी सरकार का नहीं, संवेदक और ठेकेदार का, यही मतलब संवेदक और विभाग का, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए तो हम प्रयासरत हैं। जिस सिरसिया बांध पर आप गए थे, त्वरित कार्रवाई भी शुरू हो गई थी, उसी जगह पर फिर से रिसाव हो रहा है, तो क्या मतलब सही से काम नहीं हो रहा है या वहाँ पर काम हो रहा है, पानी का दबाव अधिक है, बांध पुराना है। और एक बात और, आप लोग कैमरा तो बंद कर लिए, असली हायाघाट विधानसभा बाढ़ग्रस्त विधानसभा के नाम से जाना जाता था। हायाघाट जो करे कमला जीवस नदी के बीचों बीच अवस्थित है। इस साइड देखिएगा तो करे जा रही है, इस साइड देखिएगा तो जीवस कमला जा रही है, और दोनों विकराल रूप में। तो मेरे विधानसभा का कुछ गांव, मतलब हायाघाट के प्रखंड के घरारी, सराय हमीद, सिरनिया, अकराहा, नया टोला, जो नदी के पेटी में बसा हुआ है, वहाँ पर हर साल लोगों को बाढ़ का दर्द झेलना पड़ता है। जो रेलवे गुमती आप लोग देखते होंगे, उस गुमती पर लोग जाकर बाढ़ देखने का काम करते हैं। इस बार लगभग पूरा विधानसभा बाढ़, अत्यधिक बाढ़ आने से अठहर उत्तरी, अठहर दक्षिणी पंचायत पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित है। जगह जगह रोड कट गया है और सड़क संपर्क भंग है। सुसारी, तुर्की, भच्छी, उजैना, बलीगांव पंचायत के अनेकों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कमला, जीवस का पानी पूरे हायाघाट एवं बहरी क्षेत्र जल प्लावित कर दिया, जिससे किसान को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कल माननीय कृषि मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में किसान का लागत मूल्य के बराबर मुआवजा देने की मांग की है। कारण क्या, 13,500 कुछ रुपया पर हेक्टेयर दिया जाता है, तो उससे किसान का नुकसान का भरपाई नहीं संभव है। इस कारण से हम कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम मांग किए थे कि इस बार किसान को लागत मूल्य के बराबर मुआवजा दिया जाए। कारण कोरोना संक्रमण से पहले ही उनका कमर टूट चुका है। इस बाढ़ का नुकसान वो झेल नहीं पाएंगे। सिरनिया, सिरसिया बांध में जगह जगह रिसाव हो रहा है। प्रशासन पूरी तत्परता से दिन रात रिसाव रोकने का काम कर रहा है। 4 दिन पहले जब बांध टूट जाएगी ऐसा खबर मुझे मिला, तो मैं बांध पर खुद जाकर निरीक्षण किया। बांध का वास्तविक स्थिति से जिला पदाधिकारी को अवगत कराया। जिला पदाधिकारी ने मेरी शिकायत का संज्ञान लेते हुए विभाग के प्रधान सचिव से बात की। तत्पश्चात बांध नियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव से बात कर बांध की स्थिति का जानकारी दिया। फिर विभाग के ऊंचे पदाधिकारी बांध पर खुद मॉनिटरिंग का कार्य करवा रहे थे, परंतु रिसाव का यही स्थिति बना रहा तो बांध कभी भी टूट सकता। आए दिन कल रात में भी लगभग 11 बजे मुझे सूचना मिली कि नया जगह से पंप सेट की तरफ पानी निकल रहा है। डीएम साहब से व्हाट्सएप में बात हुई, विभाग के जेई से बात हुआ और बढ़िया अधिकारी से हम बात किए, तो उनका कहना था कि सर जगह जगह रिसाव जैसे आज यहाँ बंद किए तो थोड़ा दूर आगे पीछे नया रिसाव चालू हो जाता है। खतरनाक स्थिति में बांध है।
और यही जल प्रेशर रहा तो बांध टूट सकता है। तो हम आप लोग के माध्यम से करे नदी मतलब सिरनिया सिरेसिया बांध के पूर्वी भाग में बसे 10 पंचायत के लोगों से आग्रह करेंगे कि जब बांध टूटेगी तो एक नया नदी का स्वरूप बहेगा, समझिए एक नया दिशा लेगा। उस दिशा में बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, अपना जान माल का सुरक्षा करेंगे और सतर्क रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे बांध नहीं टूटे, टूटने की स्थिति में जान माल का कोई नुकसान कम हो, इसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। अगर ऐसा करते हैं तब बांध टूटने की स्थिति में भी बहुत नुकसान हमें झेलना नहीं पड़ेगा। मेरे विधानसभा के हायाघाट प्रखंड में 10 कम्युनिटी किचन, अब बता दें कि क्या क्या सरकारी काम हो रहा है। हायाघाट में 10 कम्युनिटी किचन चल रहा है, वहाँ 9600 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। पशुओं के लिए 31 क्विंटल पशु चारा वितरित किया गया है एवं 4 चापाकल गड़वाया गया। 1750 प्लास्टिक उनके बीच वितरित किया गया है। 31 निजी नाव एवं सरकारी नाव का परिचालन हो रहा है। एक सरकारी नाव का परिचालन हो रहा है। उसी तरह बहेरी प्रखंड में 14 कम्युनिटी किचन, जहां 2800 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, उनके बीच 67 प्लास्टिक वितरण किया गया। 67 साथ में 1000 फूड पैकेट पहले से तैयार करके बहेरी प्रखंड को दे दिया गया है। 3 निजी नाव वहां चल रहा है, एक सरकारी नाव का परिचालन हो रहा है। तो निश्चित रूप से बहेरी में नाव का संख्या नगण्य है। पहले वहाँ बाढ़ नहीं आता था, जिस कारण से निजी नाव भी वहाँ उपलब्ध नहीं है। हम अपने विधायक अच्छी कोष से नाव प्रत्येक टोला में कि लोग अपना आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकलते हैं, अगर कोई बीमार पड़ता है और दूध सब्जी दवा के लिए अगर निकलते हैं तो वो अपना टोला से नाव से, छोटी नाव से अपना दिनचर्या का काम पूरा कर सके। दूसरा, भगवान नहीं करे आगे नाव का जरूरत पड़े, अगर पड़ता है तो उसके लिए मेरा नाव तैयार रहे। इस कारण से हम 25 नाव का भी तत्काल अनुशंसा किए हैं। अधिक जरूरत पड़ी तो मेरी पूरा अच्छी कोष नाव में खरीद में लगा सकते हैं। हम एक भी आदमी को नाव के कारण परेशान होने नहीं देंगे। अन्य सारा गतिविधि सभी आदमी को सुबह शाम ताज़ा भोजन मिले, इसका मेरा चिंता हमेशा रहता है। पशु चारा उपलब्ध हो, अब पशु चिकित्सक का उपचार लोगों को मिलता रहे, इसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। और जो पत्रकार मित्र हैं, हम तत्परता से, हम ये नहीं जानते हैं कि हम सरकारी विधायक हैं कि विपक्ष के विधायक हैं। उचित बात आपके साथ करते हैं। सर, प्रदेश में आपका 15 साल, ये केवल भारत के अस्थायी निदान सोचने से नहीं होगा, नेपाल और भारत का कोऑर्डिनेशन से अस्थायी समाधान किया जा सकता है। और इसके लिए मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी गवर्नमेंट 70 साल में गंभीर नहीं है इस समस्या का समाधान के लिए। अगर मेरा सुझाव चले तो बांध से ज़्यादा नदी का गाद निकालने में हम विश्वास रखते हैं। अगर समय समय पर नदी का गाद निकल जाए तो बांध बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शहर के अंदर या गांव के अंदर नाला का समस्या आपको नहीं रहेगा। जब नदी का डाउन लेवल रहेगा तब पानी स्वतः नदी में चला जाएगा और नदी का जल ग्रहण क्षमता बढ़ेगा तो आपका चापाकल का लेयर नहीं समाप्त होगा, तो स्टोरेज क्षमता बढ़ेगा। अभी क्या होता है, नदी का तलहटी ऊपर उठता जा रहा है और बांध बनाते जा रहा है, और हम जिस शहर जमीन पर हैं वो तो उसी स्थल पर है।
उस स्थिति में आपका जो वाटर लेवल नीचे चला जाता है। अभी हम पर्यावरण संरक्षण में थे, जल जीवन हरियाली की बात कर रहे थे। आप भगवान का कृपा देखिए, जल प्रलय हो गया, हरियाली जिधर देखिए हरियाली मिल रहा है। तो इसलिए परमानेंट सोल्यूशन के लिए केंद्र और राज्य को गंभीर होना पड़ेगा और गंभीरता से नेपाल के साथ मिलकर बिहार को बचाने के लिए कहा कि यहाँ रोजगार का बहुत अवसर नहीं है। खेती बाड़ी अगर बचा रहेगा उससे जीविका अच्छा चलेगा। इसलिए चाहिए कि अस्थायी निदान हर हाल में होना चाहिए। ये नहीं कि 70 साल में नहीं हुआ, अगला 70 साल में भी नहीं हो। आने वाला समय में अस्थायी निदान हो जाए, इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। हम तो संकल्पित हैं ही।